हर हर महादेव, ओम काली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा महादेव का मंथ है ये, है ना, सावन का महीना है। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिन भी शिव भक्तों ने बाबा महादेव की भक्ति की है, बाबा महादेव के व्रत वगैरह किए हैं, या योगा मेडिटेशन कुछ भी आप लोगों ने किया है अपने स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, या फिर एक लाइफ में अच्छा पार्टनर पाने के लिए, या फिर लाइफ में ग्रोथ पाने के लिए, है ना। तो हम देखेंगे कि बाबा महादेव उन सब का आप लोगों को क्या फल देना चाहते हैं, ठीक है, क्या फल देने वाले हैं आप लोगों के फ्यूचर में। इस रीडिंग का जो हम थोड़ा सा ज़्यादा जो फोकस रहेगा इस रीडिंग का, वो इस चीज़ पर रहेगा कि जिन भी लोगों ने व्रत किए हैं एक फ्यूचर स्पाउस को पाने के लिए, एक फ्यूचर हस्बैंड पाने के लिए, या फिर एक फ्यूचर वाइफ पाने के लिए, तो हम उनकी पर्सनैलिटी जानने के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। और अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और अगर करियर रिलेटेड भी कोई चीज़ें आती हैं तो वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देख लेते हैं कि बाबा महादेव आपको आपकी भक्ति का क्या फल देने वाले हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अब देख लेते हैं कि जिन लोगों ने बाबा महादेव के फास्ट वगैरह किए हैं एक अच्छा पार्टनर पाने के लिए, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कैसे होंगे। अरे यार, बहुत जल्दी है आप लोगों को जानने की, इसीलिए इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, लेकिन मैं सारे यहाँ पर नहीं लूँगी। ये 2 कार्ड नीचे गिरे हैं तो ये मैं लूँगी, और ये जो ज़्यादा कार्ड गिरे थे वो मैंने वापस से रख दिए हैं। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है जो कि नीचे गिरे थे, और किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, मून है, और भाई हैंग्ड मैन है, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो सबसे पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए जो आया था वो आया था यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड का। 7 नंबर का कार्ड आया था, ठीक है। तो 7 नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, अध्यात्म का नंबर है, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर है। तो नो डाउट आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे ग्रोथ करेंगे, और बाबा महादेव ने आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी आपकी भक्ति है वो कहीं ना कहीं स्वीकार की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आप लोगों की करंट सिचुएशन की, तो आप लोगों की इस वक्त करंट सिचुएशन जो है वो ऐसी दिख रही है कि इस वक्त ना आप आपकी लाइफ के ऐसे फेज़ में हो जहाँ पर आप लोग ना थोड़े से मुझे इनसिक्योर दिखाई दे रहे हो, थोड़े से डरे हुए दिखाई दे रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप लोग, है ना, अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी सेल्फ ग्रोथ को लेकर के, अपने अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में है तो उस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आप लोगों की। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप रात रात में सो भी नहीं रहे हैं, आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये आपकी एनर्जी है। आपने हाथ जोड़े हुए हैं और ऊपर डिवाइन की तरफ जो है करके हाथ जोड़े हुए हैं आप लोगों ने, और आप रेस्टिंग मोड पर हैं, यानी कि आप लोग इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और एक्शन जो है वो कम ले रहे हैं। और यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, जो ये एनर्जी भी यही चीज़ दिखाती है कि आप लोग ना एक ऐसे इल्यूजन में इस वक्त फंसे हुए हो। कुछ लोग तो हैं यहाँ पर ऐसे जो भाई
सच में ही मतलब किस्मत से परेशान है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपने ही वजह से परेशान है, अपने ही माइंडसेट से परेशान है। अपने ही माइंडसेट से कैसे परेशान है? कुछ लोगों के हाथ में सिचुएशन है, वो चाहे तो उस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, है ना। लेकिन आप लोग जो है अपने ही इल्यूजन में, भ्रम में फंसे हुए हो। आपको लग रहा है कि दूसरों ने आपके हाथ रोके हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग चाहे तो इस इल्यूजन से बाहर आप निकल सकते हो, लेकिन आपने अपने हाथ बांधे हुए, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बाबा महादेव आपको बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जी को थोड़ा सा आप लोग ठीक कीजिए। बाबा महादेव आप लोगों की भक्ति से प्रसन्न है, लेकिन वो आप लोगों को यहाँ पर गाइडेंस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। नो डाउट मैं बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, और बाबा महादेव आपको आपके पसंद के पार्टनर देंगे। वो एनर्जी प्रॉपर यहाँ पर दिख रही है, और यहाँ पर मैरिज का भी कार्ड है। तो मैरिज का कार्ड है, तो यानी कि पॉजिटिव है सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ना। स्टार्टिंग से आपको सुनना पड़ेगा अगर आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और प्रॉपर प्रिडिक्शन चाहिए, ठीक है। तो पहले तो भाई इस एनर्जी से बाहर निकलो। ये जो ओवर थिंकिंग दिन रात चल रही है आपकी, सो भी नहीं रहे हो, तो इस चीज़ से बाहर निकलो। अगर आपको चाहते हो कि आपकी लाइफ आगे बढ़े, तो भाई एक्शन लो ना आप लोग। ये डिस्ट्रैक्ट होते हुए भी दिख रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हैं। ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है, और भाई लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है कि कुछ ऐसा है जिससे आप भाग रहे हो, अपना जी चुरा रहे हो। ये आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड है, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आप लोग अपनी लाइफ में ना क्रॉस रोड पर खड़े हो। आप लोग एक ऐसे रास्ते पर खड़े हो जिस रास्ते पर से 2 रास्ते जा रहे हैं, और आप लोगों को उनमें से एक चुनना है। अब ये जो 2 चीज़ें आप लोगों की हैं ना, ये कुछ भी हो सकती हैं। एक तरफ आपका करियर, एक तरफ आपकी जो है मतलब आप लोगों का जो कनेक्शन हो सकता है, कोई लव कनेक्शन, या दूसरी तरफ आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी है, या फिर दूसरी एक तरफ आप लोगों का जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो सकता है। मतलब आप ऐसे क्रॉस रोड पर तो नो डाउट खड़े हैं जहाँ पर 2 रास्ते निकल रहे हैं, और आप दोनों को दोनों में से एक चूज़ करना है, लेकिन आप लोग उसे चूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है एनर्जी इस वक्त आपकी है। अब बाबा महादेव आप लोगों को क्या बता रहे हैं? बाबा महादेव आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि सबसे पहले तो इस ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि आप इस वक्त लाइफ के ऐसे फेज में हो जहां पर आप लोगों के सामने नो डाउट सिचुएशन जो है वो टफ है सिचुएशन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिचुएशन आसान है और आप मुश्किल बना रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि देखो, ओवर थिंकिंग से अगर बचना है तो आप लोगों को मेडिटेशन करना पड़ेगा। नो डाउट आप लोगों के पास में सिचुएशन ऐसी है जो थोड़ा सा मुश्किल है ना, टाइगर जैसे सिचुएशन है, लेकिन आपके अंदर दूसरी तरफ उतना स्ट्रेंथ भी है कि आप उस सिचुएशन को प्यार से टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों को यूनिवर्स बोल रहे हैं, बाबा महादेव सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप जी चुरा रहे हो, तो उससे भाई उसको फेस करो। जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, कि इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल के फेस करो। किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है आप में, किस चीज़ का डर है, उस डर को देखो, परखो, खुद से क्वेश्चन करो कि मैं क्यों डर रहा हूँ, क्या ये डरना मेरे लिए सही है, क्या इस डर को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो क्या मेरी लाइफ आगे चेंज होगी। तो ये सारे क्वेश्चन खुद से करके ओवर थिंकिंग से बाहर निकल के आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ में आने के लिए बाबा महादेव बोल रहे हैं, आप लोगों की करंट सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम देखेंगे कि जिन्होंने बाबा महादेव के फास्ट रखे हैं, जो भी उनकी विश है वो पूरी होगी कि नहीं, जो भी उनके फ्यूचर स्पाउस हैं, जो भी
उन आप जिन्हें चाहते हो वो आपको मिलेंगे कि नहीं। तो भाई कप्स जो है वो हमारे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, और 10 कप्स पूरे 10 के 10 आपके लिए आए हैं। तो ये जो सारे 10 कप्स है ये यूनिवर्स बाबा महादेव आपको देना चाहते हैं, यानी कि आपको एक अच्छी फैमिली भी वो देंगे, एक अच्छा पार्टनर भी देंगे, और यहाँ पर बच्चों की भी एनर्जी है, चिल्ड्रन की भी एनर्जी है, और ग्रोथ भी है करियर में, है ना, पूरी ग्रीनरी है, यानी कि पूरे तरीके से एक पॉजिटिव होम, है ना, एक पॉजिटिव होम वाली एनर्जी और एक पॉजिटिव फैमिली वाली एनर्जी यहाँ पर है। और यहाँ पर वाटर भी है, यानी कि इमोशनल सपोर्ट भी आप लोगों को महादेव देंगे, ठीक है। और आप लोगों का यहाँ पर देखो बहता पानी है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के अब फाइनली इस सावन के बाद से आप लोगों के कोई भी काम नहीं रुकेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं रुकने वाला है। बस थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, अपनी ओवर थिंकिंग को साइड में रख के, मतलब ओवर थिंकिंग से डील करना है, उसके लिए आप लोगों को मेडिटेट करना है। सावन का महीना है, मेडिटेशन कीजिए, और अपनी इनसिक्योरिटी को, अपने डर को साइड में रख करके जो भी सिचुएशन, जो भी डिसीज़न, जो भी सिचुएशन है उसको टैकल कीजिए पूरी स्ट्रेंथ में आकर के। प्रॉपर स्ट्रेंथ का कार्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ में आकर के उस चीज़ को टैकल कीजिए, डिसीज़न लीजिए फाइनली, ठीक है। ऐसे लटके रहने से कुछ नहीं होगा जैसे इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन है, ठीक है। तो ये तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया, बाबा महादेव ने क्लैरिफाई कर दिया कि आप लोगों को नो डाउट एक अच्छी फैमिली, अच्छे चिल्ड्रन, एक अच्छी जो है होम, है ना, सब कुछ आपको मिलेगा। आपके अब काम भी नहीं रुकेंगे इस सावन से। अब ये देख लेते हैं कि जिसके लिए आपने फास्ट रखा है, या जो भी आपके डेस्टिन्ड, यानी कि जो आपकी किस्मत में जो पार्टनर हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो उसके लिए यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया था पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी जो पर्सनैलिटी होगी, लुक वाइज वो बहुत ही ज़्यादा, अगर वो मेल होंगे तो बहुत ही हैंडसम होंगे, अगर फीमेल होगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, और नो डाउट वो मैच्योर होंगे, यानी कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये जो रीडिंग है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो मेल है वो अपने तरीके से रेजनेट करना, जो फीमेल है वो अपने तरीके से करना, ठीक है। तो जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही सुंदर होंगे, उनकी जो पर्सनैलिटी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। और वो मैच्योर भी होंगे, लेकिन दूसरी साइड ना एक और उनका साइड है जो कि एक बच्चों जैसा साइड है उनका, यानी कि जो उनका इनर चाइल्ड है। और वो जो उनका इनर चाइल्ड है ना, वो जो उनका बच्चे जैसा नेचर है, वो नेचर वो सिर्फ आपको दिखाएंगे, है ना, वो नेचर वो सिर्फ आपको दिखाएंगे। उनकी दो पर्सनैलिटी होगी, एक तो होगी लोगों के सामने एकदम से मैच्योर पर्सनैलिटी, है ना, अपने काम से काम रखना, एकदम प्रैक्टिकल पर्सन, है ना। लेकिन दूसरी तरफ उनका एक साइड और होगा जो कि बहुत ही इमोशनल होगा, पैशनेट भी होगा, रोमांटिक भी होगा। और वो जो साइड है उनका एक बच्चे जैसा, एक मासूम बच्चे जैसा, जो उनका ट्रू सेल्फ है ना, वो सिर्फ वो आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसी टाइप की भी एनर्जी है। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो मैंने बताया ना कि एक तरफ तो वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो ना मतलब इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब जब भी वो आपसे बातें करेंगे ना, आपके फ्यूचर स्पाउस, तो जैसे ही वो आपके साथ में थोड़ा सा बात करना शुरू करेंगे, उनके जो अंदर के इमोशंस है ना वो उभर उभर के बाहर आएंगे। यानी कि आप लोगों के साथ में ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल कहीं ना कहीं रहेंगे, इमोशनल सपोर्ट रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और मतलब लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, समर्पण की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप जो दोनों होंगे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा मानते होंगे, यानी कि वो थोड़े से मॉडर्न विचारों के नहीं होंगे, वो पुरानी चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे, ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे, है ना, रीति रिवाज को बहुत ज़्यादा मानते होंगे। अगर मैं ड्रेसिंग सेंस की बात करूं, तो अगर आपके फ्यूचर स्पाउस मेल की एनर्जी आप देख रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर होंगे ना, उनको सूट
सूट वगैरह में लड़कियां, साड़ी वगैरह में, है ना, फ्रॉक वगैरह में, ये सब उनको बहुत पसंद होगा। और अगर आप मेल इसको देख रहे हैं तो आपकी जो फीमेल होगी उनको जो है वैसे कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद होंगे जो कि ट्रेडिशनल वियर होते हैं ना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, यानी कि वेस्टर्न वियर जो है वो कम पसंद होंगे, है ना, या यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, है ना। तो ट्रेडिशनल आउटफिट आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद होगी और वो रीति रिवाजों में मानने वाले बहुत होंगे और नो डाउट स्पिरिचुअल भी बहुत होंगे। बहुत ही हाई चांसेस यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं कि जिस ईश्वर परमात्मा में आप विश्वास करते हो उसी ईश्वर परमात्मा में वो भी विश्वास करते होंगे। मुझे ऐसा इंट्यूजन आ रहा है कि जैसे कि आप बाबा महादेव के मैसेज देख रहे हो, आप बाबा महादेव में विश्वास रखते हो, तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो भी शिव भक्त ही होंगे, ठीक है। हाँ, और थोड़े से वो ऐसे भी होंगे, आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस जो होंगे थोड़े से ऐसे भी होंगे कि वो डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लेते होंगे, लेकिन नो डाउट क्योंकि ट्रू लव होगा आप लोगों के बीच में और वो आपको लेकर के बहुत इमोशनल होंगे, तो अगर वो अपना दिमाग लगाएंगे भी ना, मतलब किसी भी चीज़ को चूज़ करने में, तो वो हमेशा आपको ही चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस इतने हैवी हैं कि वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये डिवाइन का दिया हुआ कनेक्शन है कहीं ना कहीं। यहाँ पर आप देख रहे हो डिवाइन सर्व कर रहा है ये कनेक्शन, ये इमोशन, यानी कि जो भी उनके इमोशंस होंगे आपको लेकर के वो यूनिवर्स के बाबा महादेव के दिए हुए होंगे और एकदम ट्रू होंगे। अगर वो कभी आप लोगों को चूज मतलब सोचेंगे भी ना कि एक तरफ मेरा करियर है, मेरे पार्टनर है, या दूसरी तरफ फैमिली है, तो वो हमेशा ना आपको चूज करेंगे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़े से वो कंफ्यूजन वाली एनर्जी भी है कि वो अपनी लाइफ में ना थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते होंगे। किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले उनका थोड़ा सा ये नेचर होगा कि किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले वो थोड़ा ज़्यादा सोचते होंगे, है ना। और थोड़ा सा ये भी दिख रहा है कि थोड़ी सी ना ओवर थिंकिंग की भी उनको होगी, मतलब थोड़ा सा ओवर थिंक भी करते होंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आप लोगों को लेकर के वो इमोशनली, मतलब आप ना उनकी स्ट्रेंथ होंगे कहीं ना कहीं, और आप लोगों को लेकर के वो इतने इमोशनल होंगे कि अगर वो ओवर थिंक करेंगे भी ना, तो वो एंड में वो जो ओवर थिंक है ना वो पॉजिटिविटी में ही बदलने वाली है। क्यों? क्योंकि वो दूर रह ही नहीं पाएंगे आप लोगों से, क्योंकि उनका जो इनर चाइल्ड है वो सिर्फ आपके साथ में सुकून फील करेगा, ठीक है। तो ऐसी टाइप की कहीं ना कहीं एनर्जी है। और यहाँ पर मैरिज का भी कार्ड है, तो नो डाउट जो भी फ्यूचर स्पाउस आप लोगों की लाइफ में आएंगे ना, वो डायरेक्ट आपको आकर के कमिटमेंट ही देंगे। यानी कि आप लोगों का मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो भी आप लोगों की लाइफ में आएंगे वो आप लोगों के साथ में रिलेशनशिप में आएंगे, टाइम पास करेंगे, ऐसी एनर्जी नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट मैरिज का कार्ड है और यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स जो है ये भी मैरिज को ही दिखाता है। तो इन कार्ड से ये पूरी तरीके से क्लैरिफाई होता है कि आप, एस ऑफ कप्स दिखाता है कि अचानक से कोई रिश्ता आना, है ना, या फिर आप ही किसी को प्रपोज कर दो। तो अगर आप किसी को प्रपोज करोगे तो वो चीज़ें भी हाँ होते हुए दिख रही है और डायरेक्ट मैरिज तक बात जाएगी, मतलब लेट नहीं होगा। और 3 से 4 महीने में मैरिज का यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की हो जाएगी, और 5 महीने लास्ट हैं, ठीक है। और अगर ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आगे से ही रिश्ता आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों का ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत टाइम लगेगा चीज़ें होने में, रिश्ता आते ही आप लोगों की मैरिज यहाँ पर होते हुए मुझे दिख रही है। क्योंकि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो ऐसे मतलब कनेक्शन में आने में, मतलब शादी से पहले का जो कनेक्शन होता है BF-GF का, वो उनमें थोड़ा कम विश्वास रखेंगे। वो ट्रेडिशनल होंगे, जैसा कि मैंने बताया ना कि वो पुरानी चीज़ों को मानने वाले होंगे, तो वो अरेंज मैरिज को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये कार्ड लव मैरिज को भी दिखाता है, तो नो डाउट ऐसा होगा कि जो भी आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस होंगे, जैसे ही वो आपको देखेंगे उनको आपसे जो है प्यार हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिवाइन का भेजा हुआ बाबा महादेव का रिश्ता होगा और फिर डायरेक्ट जो है शादी तक बात जाएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी आई है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर जो है
3 ऑफ कप्स का भी, और देखो नाइट ऑफ कप्स भी यही दिखाता है कि आप या तो किसी को प्रपोज करने वाले हो और वो सक्सेसफुल होगा और आप सेलिब्रेट करेंगे, और ये कार्ड इस चीज़ को भी दिखाता है कि आप लोगों के पास में रिश्ता आएगा किसी का, ठीक है, किसी पर्सन का आप लोगों के पास में रिश्ता आएगा, ठीक है, और आप लोग सेलिब्रेट करोगे उस रिश्ते को, और वो रिश्ता जो है शादी तक जाएगा, पूरा बैलेंस रहेगा यहाँ पर। अगर आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो मुझे यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी बैलेंस होते हुए दिख रही है, ठीक है, और आप लोगों का कनेक्शन यहाँ पर आगे ग्रोथ करेगा इस सावन के महीने में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यही रीडिंग थी आप लोगों के लिए। बस छोटा सा जो गाइडेंस आया था वो बस यही आया था कि थोड़ा सा आप लोग हो सकता है कि अपनी भक्ति से कुछ लोग जी चुरा रहे हो सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड ही थोड़ा सा नेगेटिव था कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियों से या तो जी चुरा रहे हैं, या फिर किसी डिसीज़न को आप नहीं ले रहे हैं, या फिर आप जो है स्पिरिचुअलिटी से मन चुरा रहे हैं। तो आप लोगों को बस गाइडेंस में ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को ओवर थिंकिंग से बचना है, मेडिटेशन करना है ताकि आपकी ओवर थिंकिंग शांत हो सके, और आप लोगों को जो है एक्शन लेना है अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो यही मैसेजेस थे बाबा महादेव की तरफ से आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आप लोगों से थोड़ा भी रेजोनेट हुआ हो तो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।